रात के अंधेरे में गूंजती गोलियों की आवाज, पुलिस की वर्दी में गूंजता मिशन शक्ति का नाम और कुछ ही घंटों बाद 4 युवकों के घायल होने की खबर। पुलिस ने कहा मुठभेड़ हुई, लेकिन अब अदालत ने कहा सच बताओ, क्या ये मुठभेड़ थी या एक सोची समझी कहानी। गाजियाबाद का ये एनकाउंटर जो शुरुआत में पुलिस की कामयाबी बताया गया था, अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसी मुठभेड़ पर अदालत ने थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। यानी जिस कहानी को पुलिस का ऑपरेशन कहा गया था, अब वही बन गया है जांच का केस। नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। आज हम बात करेंगे उस कथित गाजियाबाद एनकाउंटर की, जिसने पुलिस के दावे और अदालत के आदेश दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया है। घटना की शुरुआत होती है 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात से। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने दावा किया कि उसने 4 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये 4 युवक ऑटो में यात्रियों को बिठाकर लूट करते थे, महिलाओं से जेवर छीनते थे और लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे। गिरफ्तार युवकों के नाम हैं इरफान गाजी, सादाब, अमन गर्ग और नजीम खान। पुलिस का कहना था कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और मौके से तमंचे, कारतूस, मोबाइल, ऑटो और सोने के जेवरात बरामद किए गए। ये सब उस वक्त हुआ जब यूपी सरकार का मिशन शक्ति अभियान पूरे जोश में चल रहा था। महिलाओं की सुरक्षा और अपराध पर नियंत्रण को लेकर सरकार लगातार दावे कर रही थी और इस मुठभेड़ की कमान एक महिला थाना प्रभारी सरिता मलिक के हाथ में थी। लेकिन बस कुछ ही दिनों में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि सवाल उठने लगे, क्या ये सच में एनकाउंटर था या पहले से तय एक सीन। दरअसल गिरफ्तार युवकों के वकील ने अदालत में एक गंभीर आरोप लगाया। वकील का कहना था इन युवकों को पुलिस ने 26 अक्टूबर से पहले ही थाने की हवालात में रख लिया था और बाद में उन्हें जंगल में ले जाकर गोली मारी गई ताकि एक एनकाउंटर का नाटक रचा जा सके। आज का दाखिल होने के बाद अदालत ने तुरंत आदेश दिया कि थाना प्रभारी सरिता मलिक थाने के CCTV फुटेज पेश करें। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने कहा तकनीकी खराबी के कारण फुटेज उपलब्ध नहीं है और जब अदालत ने दोबारा पूछा तो दूसरा तर्क आया, फुटेज देने से हमारी मुखबिर की पहचान उजागर हो जाएगी। लेकिन अदालत ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा यह रवैया न्यायिक आदेशों की अवहेलना जैसा है। अगर पुलिस सही है तो फुटेज देने में डर कैसा, और फिर मामला पलट गया। युवकों के वकील ने एक पेन ड्राइव अदालत में जमा कराई जिसमें कथित तौर पर थाने की CCTV फुटेज मौजूद थी। यही पेन ड्राइव बनी पूरे केस का टर्निंग पॉइंट। अब कोर्ट नंबर 7 के ACM ने आदेश दिया थाना प्रभारी सरिता मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यानी जो अधिकारी मिशन शक्ति के नाम पर एनकाउंटर का दावा कर रही थी, अब उन्हीं पर अदालत ने जांच का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सिर्फ FIR का आदेश ही नहीं दिया बल्कि गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया। उद्देश्य चारों युवकों का मेडिकल टेस्ट करवाकर ये पता लगाया जाए कि गोली लगने का समय, चोटों की प्रक्रिया और गहराई क्या बताती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की कहानी में फर्क निकला तो इसका मतलब होगा कि एनकाउंटर की सच्चाई कुछ और थी। कानूनी जानकारों का कहना है अगर मेडिकल रिपोर्ट या CCTV फुटेज में विरोधाभास सामने आया तो ये केस पूरे पुलिस सिस्टम के लिए मिसाल बन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक थाना प्रभारी का मामला नहीं बल्कि पूरे मिशन शक्ति अभियान की साख पर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये एनकाउंटर पुलिस की क्विक सक्सेस दिखाने के लिए रचा गया था? क्या प्रमोशन, मेडल या पब्लिक इमेज के दबाव में किसी को गोली मारी गई? अब जांच की दिशा अदालत तय करेगी। कोर्ट ने साफ कहा है अगर गोली के निशान और युवकों के बयान में विरोधाभास मिला तो ये एनकाउंटर नहीं, एक झूठी कहानी होगी। गाजियाबाद का ये केस अब सिर्फ 4 युवकों या एक अधिकारी का नहीं रहा, ये बन चुका है सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा। कभी जिसे पुलिस की जीत कहा गया था वही अब न्याय की कसौटी पर खड़ा आएगा। सवाल सिर्फ इतना है, सच्चाई किसके साथ है, गोली के निशान के साथ या कैमरे की फुटेज के साथ? अगर आप भी मानते हैं कि हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ME24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर खबर पूरी सच्चाई के साथ।